बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और जहाँ जहाँ शाम वहाँ गुड इवनिंग। सैटरडे का दिन 11:30 2021 हमारी आपकी मुलाकात का वक्त हो चुका है। कहाँ है ये मुलाकात? तो जी बिल्कुल शो टीम ऑफ टू के खूबसूरत से सेगमेंट टी टॉक में है। चाय पे बुलाते हैं हम आपको और चाय पे आते हैं आप विद द टीम ऑफ टू, शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। वेलकम टू टी टॉक। और बिल्कुल चटपटी हंसी मजाक और बहुत सारी गपशप चाय पे। और जानिए बहुत कुछ आज के टी टॉक में। बस साथ जुड़े रहना है आपने हमारे साथ। और 12 PM तक हम और आप साथ साथ, ठीक है। बिल्कुल विद अ कप ऑफ टी। जी बिल्कुल, चाय के साथ आप आज सब आए हैं अहमद और शाला जाफरी के साथ। और देखते हैं आज चाय पे क्या क्या बातें होती हैं। और अगर आपने भी चाय पे कोई बात करनी है तो यू of course you can do by calling the number 647-273-2393 studios number। और जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। और जहाँ जहाँ शाम वहाँ पर गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और जनाब हमें गुड मॉर्निंग भी कहना पड़ता है, गुड इवनिंग भी कहना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियो। तो फिर दुनिया में कहीं शाम है, कहीं सुबह है, ये खुदावंद कुद्दूस की शान है। तो जनाब अब से लेकर के और 12 बजे तक दोपहर के हम और आप साथ साथ होंगे। हर हफ्ते को टी टॉक आपके सामने पेश किया जाता है। You're watching show team of two, the team of two just for you, टी टॉक। और थर्सडेज को भी ये प्रोग्राम होता है जो कि शाम को 10:30 बजे शुरू होता है और 11:30 बजे तक हम आपके साथ होते हैं। ऑल दीज टाइमिंग्स और ईस्टर्न टाइमिंग्स। तो जनाब कीप वॉचिंग। एंड इसके साथ साथ ये कि आपकी जो ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, आपकी दुआएं, आपकी फ़ोन कॉल्स, बहुत बहुत शुक्रिया पसंदीदगी का और मशवरों का। और देखते हैं आज के टॉपिक में शैला जी क्या क्या कुछ लेकर के आई हैं। और इंशाल्लाह आपके शाया निशान हमेशा होता है और होता रहेगा ये प्रोग्राम। और आज टी टॉक पे मैं एज़ यूजुअल और हमारे साथी जनाब खालिद अजीज़ साहब भी रियल इस्टेट के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत मुफीद मालूमात देंगे और इससे फ़ायदा उठाइएगा, ये आपका काम है। इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ हमेशा रहते हैं, रहेंगे। तो अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी शैला। जी बिल्कुल, चाय पे बुलाते हैं हम आपको और चाय पे जो भी बातें हो सकती हैं, मेरा ख्याल है कि हर बात हो सकती है विद द सिप ऑफ टी, है ना? सही कहा जी जी जी। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द सिप ऑफ टी। जनाब मजा आ दानियाल गया। आराइन साहब आ चुके हैं और अस्सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये शो अहमद अशाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके लिए लाते हैं फ्रॉम कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से। इस वक्त टेम्परेचर ब्रैम्पटन में यानी स्टूडियो के बाहर हो रहा है 23 डिग्रीज और मोस्टली क्लियर है। और आज जैसा कि जुलाई की 10th हो चुकी है, यानी कि ये महीना भी आधा होने वाला है। क्या तेजी से इस पेंडेमिक में टाइम गुजर अरे रहा है। शैला जी अभी आधा अल्लाह होने में मेहरबान 5 है। दिन, इतना मत घबराइए। अभी 5 दिन बाकी है। जी जी। पूरा हफ्ता समझ लें आप। जी हम्म। आधा हो गया, ऐसे ही आधा हो गया।
अगस्त को इतनी almost. जल्दी लेकर के चली आ रही हैं आप I अगस्त? said almost, Ahmed. मैंने ये नहीं कहा आधा ऑलमोस्ट हो में गया. 1-2 दिन का फर्क, नॉट 5 days, ओके? ऑलमोस्ट. No, अच्छा, no, no, जब फिर again- हमारे देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारे बच्चे छोटे बहुत छोटे थे और हम जाते थे कहीं आउटिंग पे जाते थे, वेकेशन पे जाते थे, तो लॉन्ग ड्राइव पे जब बहुत शौक था अहमद को, तो हर थोड़ी अभी देर भी में शौक है, हाँ अभी भी। अभी भी Yes. लेकिन हर थोड़ी देर में पीछे से आवाज आती थी हमारे गाड़ी में कि आर वी देयर येट, बच्चे हमेशा और yes. फिर मैं उनको जवाब ये देती थी ऑलमोस्ट. हालांकि कुछ अभी घंटे रह ऑलमोस्ट में 10 जाते घंटे रहते थे। ऑलमोस्ट. और तो फिर पीछे से ये भी आवाज आती थी थोड़ी देर के बाद के हाउ लॉन्ग इज द ऑलमोस्ट. तो Yes. ये सारे जवाबात आपको बच्चों को देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वे में देना पड़ते हैं कि बच्चों को सुकून आ जाए. तो ये सब अब जब बच्चों के बच्चे ये पूछते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि तुम भी यही किया करते थे. तो अच्छा चलो जी. सबसे पहले मैं छोटी सी स्टेशन आईडी दे देता हूँ मैं, जी. और उसके साथ साथ फिर जी जी बिल्कुल. छोटे से कमर्शियल और विल बी मैं राइट आपको बैक। मना कैसे कर सकती नहीं, हूँ, नहीं, कमर्शियल सवाल- पे जी, तो बिल्कुल। हमें जाना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. वेलकम बैक. आप इस वक्त मौजूद हैं लाइव ऑन फेसबुक विद अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, यानी कि शो टीम ऑफ टू में टी टॉक पे बुलाया है आपको अहमद एंड शैला जाफरी ने. तो वंस अगेन हम आपसे कहते हैं वेलकम टू टी टॉक. बहुत सारी बातें हैं चाय पे बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहली बात क्या शुरू करना चाहती हूँ, नहीं पहले मैं आपको 2-3 टॉपिक्स बता दूं. स्काई डाइविंग, every minute 11 people, every minute 11 people, okay. और उपटन, अहमद आपको पता है कि उपटन क्या चीज है? उपटन ये मन टन शेर ये सब के वो नहीं, बल्कि ये मेरा ख्याल है समथिंग टू यूज्ड फॉर द ब्राइडल्स आई थिंक, उपटन समथिंग लाइक दैट. अहमद आपको तो बहुत कुछ पता है, आपको बहुत कुछ पता है, मुझे नहीं पता था अच्छा. कि अहमद को ये पता होगा. अच्छा. यानी कि सब पता रखते हैं आप अहमद. आज तो आपका इम्तिहान जो लिया मैंने तो अच्छा ही हो गया. ठीक है. उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास. और बियॉन्ड मीट, ठीक है ये ना? बर्गर की बात कर रही हैं आप? आज क्या है अहमद? आज ये पीकिंग हो रही थी, पीकिन हो रहा था, पीकिन. हाँ, नहीं हैं? नो नो नो, ये सब ये जो पीकिंग की बात कर रही हैं, नकल की बात कर रही हैं, ये तो आप हमारे सिंध की बात करें जहाँ पर बच्चे नकल करके पास होते हैं. ये बड़ी अफसोस की बात है. बहुत सॉरी, अफसोस की बात बहुत ही है. शेमफुल बात है. ये गवर्नमेंट जो है ये कहाँ से सीखा बच्चों ने? ये इस गवर्नमेंट से, वहाँ की गवर्नमेंट, और ये जो है वहाँ के जो टॉप जो वो हैं जिनको कहना चाहिए पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, ये वहाँ से चीटिंग शुरू हुई है, वहाँ से करप्शन शुरू हुई है, और वहाँ से इन बच्चों ने सीखा है. इन बच्चों को आप क्या ब्लेम देंगे? कम ऑन, स्टॉप इट प्लीज. दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड. ये देख करके चीटिंग पे पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से चीटिंग कर रहे हैं, और कोई कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंट्रोल इट. कम ऑन. ये बहुत बहुत ही शेमफुल बात है. और Shameful, ये जैसे कि shameful. मैंने कहा, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये सिंध गवर्नमेंट इज मोस्ट करप्ट. वहाँ से करप्शन हुई. ये लीडर्स, वहाँ के पॉलिटिशियन लीडर्स जो हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि दे आर दी लीडर्स, यू नो, ये वो करप्ट और वो करप्शन
और वो चीटिंग जो है वो मुंतकिल हुई है इन बच्चों में. हाउ कैन यू ब्लेम दीज किड्स? स्टॉप द टॉप, इट विल बी ऑल एंडेड एट द बॉटम. इट्स अ चेन, ऑफ कोर्स. अच्छा जी, मतलब ये कि हम अपना फ्यूचर कैसे बना रहे हैं. और बहरहाल अहमद, हम आगे बढ़ते हैं. स्टडी कंफर्म दैट बीफ एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स डिफर न्यूट्रिशनली, यानी कि प्लांट बेस्ड मीट जिसको कहते हैं बियॉन्ड मीट, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है और उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं है जो रियल बीफ में होता है. लोग मुझे लगता है इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ फैशन, इट्स अ स्टाइल. ओ, बियॉन्ड मीट बर्गर, बट रियल चीज इज रियल चीज. देखें शैला जी, जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी फास्ट फूड में हमेशा से इनके खिलाफ रहा हूँ. और अगर देखा जाए तो ये जितने भी फास्ट फूड हैं, आप इनका टेक्सचर देखें, इनके कलरिंग देखें, आप इनके कितने अट्रैक्टिव ये बनाते हैं. ये सब केमिकल्स यूज किए जाते हैं तरह तरह के. और ये न्यूट्रिशन आई मीन थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर दिया, ये विटामिन और वो विटामिन. नो नो नो, दिस आई डोंट नो वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग, कहाँ फूड जा रहा है. और ये जो जितनी बीमारियां हैं, खुदा ना खास्ता मूजी, जो इंतहाई मोहलिक बीमारी जिसको कहते हैं, ख़राब किस्म की, ये सब इसी ये फास्ट फूड और ये सब जो है केमिकल्स. जी, यूके से चंदा आधा हो गया और वैसे भी चंदा कम हो गया. कहाँ ये अब्दुल सत्तार एधी की डेथ के बाद ये चेंज डोनेशंस की बात कर रही डोनेशन हूँ. के बारे में बात कर रही हूँ कि डोनेशन जो है ना वो बहुत पहले से कम हो गया है. लेकिन ऐसा क्यों है? क्या अब्दुल सत्तार एधी के बाद जरूरतमंद लोग कम हो गए? क्या हो गया एक्चुअली, या उनकी वो अहमियत नहीं रह गई है? तो बहरहाल इस पर रिक्वेस्ट भी की जा रही है. मैं समझता हूँ शैला जी कि देखिए पूरे इस पेंडेमिक में अगर आप देखा जाए पर्टिकुलरली, तो बहुत सफरिंग हुई है लोगों के साथ. और चंदा और जो डोनेशन देने वाले यही नहीं कि अमीर तरीन लोग ही होते हैं. हाँ, मेजोरिटी में वो जो होते हैं जो मीडियम क्लास के या बेचारे उससे भी कम में होते हैं, वो ज्यादा इन चीजों पर वो यकीन रखते हैं. ये सही बात की है. और वो लोग ज्यादा सफर हुए और जिसकी वजह से इसमें कमी वाक़ हुई. दिस इज माय स्टडी, मे बी रॉन्ग. बाय द वे, अशफाक मुहिउद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. वेलकम टू थैंक यू सो मच. चाय पे बुलाया है आपको अहमद अंशाला जाफरी में आने का शुक्रिया. ये बात तो हो गई, लेकिन मिडल ईस्ट में ये किया उन्होंने सऊदी अरब में कि वैक्सीन ना लगवाने वालों का दाखिला गवर्नमेंट ऑफिस में बंद कर दिया, विच इज गुड. देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि यू हैव अ राइट, ये राइट्स दिए गए कि आपको नहीं लगवाना है, आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे. लेकिन ये चीजें भी करनी चाहिए. कनाडा अमेरिका में भी ये चीजें करनी चाहिए कि ठीक है आपका वो राइट है, लेकिन ये गवर्नमेंट का राइट है कि जो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे. ठीक है ना अहमद? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फेयर है जो हो रहा है वहां पर. और ऐसा होना चाहिए. अच्छा, मैंने आप लोगों का हाल नहीं पूछा. मुझे पता है कि आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि आज बारिश नहीं है, वरना 2-3 वीक से हमारा जो टी टॉक का टाइम आता था तो अब्र रहमत होता था हमारे साथ. रहमत तो अभी भी है अल्लाह की, हर दम है, हर लम्हा है. और लेकिन अब्र रहमत आज नहीं है. और जिसके लिए मेरा ख्याल है बहुत से लोग जो हैं वो उनको अच्छा लग रहा होगा, क्लियर वेदर है. लेकिन मुझे अब्र रहमत जब होती है ना तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा रहमत है और मुझे बहुत पसंद आता है वो. मगर जो क्लाउड्स है ना वो इस हद तक नहीं पसंद कि दिन में लाइट जलाई जाए, उससे रात का एहसास होता है कि दिन खत्म हो गया है ना अमन? ऐसे ही. अच्छा जी, आज हम चेरी पे भी बात करेंगे कि चेरी को एक फैशनेबल लाइफ स्टाइल फ्रूट है और बहुत छोटा सा फ्रूट होता है जिसका पता नहीं कितना वेट होता है. खुसूसियात बहुत है. हाँ, उसकी खुसूसियात बहुत है, इस पे हम बात करेंगे. अच्छा, एक मजे की ये बात बताऊं, चेरी पे मैं आई हूं तो मुझे याद है कि क्लाइमेट चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी
साइज एंड ब्रेन और हर चीज चेंज हो रही है उसकी वजह से, स्पेशली द टेम्परेचर चेंज। फॉर द पास्ट मिलियन ईयर्स से ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हो रही थी। जो अंदर स्ट्रक्चर होगा ब्रेन का, जो स्ट्रेंथ होती है ब्रेन की, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी चेंज हो रही है। और इसके अलावा ये कि बॉडी साइज इंसानों का जो है ना वो अकॉर्डिंगली हो रहा है ना। तो ये सही भी लगती है बात, क्योंकि देखिए कि कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वो हम होते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम हवा सांस लेते हैं, हवा में जो कुछ होता है वो भी तो बॉडी में जा रहा है ना। तो वही जो है डेवलपमेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो उसी तरह से चेंज होती चली जा रही है। तो हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि कहते हैं जी आजकल की जो जनरेशन है ना वो तो ऐसी है। क्यों है ऐसी? उसकी वजूहात हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन से आपके ब्रेन पे असर पड़ रहा है, आपकी ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, स्ट्रेंथ पे असर पड़ रहा है, आई मीन नेचर पे असर पड़ रहा है। जब नेचर को चेंज किया जा रहा है तो ह्यूमन नेचर भी चेंज होती चली जाएगी। तो हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि आजकल की जनरेशन ये क्या कहती है, ये क्या करती है। सही कह रही हूँ अहमद मैं? नहीं, बिल्कुल सही सही बात कर रही हैं आप। अच्छा, आप कभी गलत कह सकती हैं। ये बात आप हमेशा कहा करें अहमद, मुझे अच्छी लगती है कि मैं कभी भी गलत नहीं कह सकती। सही है, सही, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए मैं बताऊं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ, हम अपनी नजर में ये आप सही कह होते रही हैं हैं जी। मेरे सामने। मैं हकीकत के ऊपर बात कर रही हूँ। हम अपनी नजर में सही हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की नजर में जो हमारा नजरिया है वो हो सकता है वो उससे एग्री ना करते हो। जैसे मैं जो बातें करती हूँ हो सकता है कि बाज लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी, एग्री करते होंगे, और बाज लोग सोचते होंगे नहीं शहला जी ने ये बात की है, ये ऐसे है। और ये आपका हक, आपका राइट, आपकी नेचर, आपका मिजाज। तो सही बात है। देखो, दूसरे अल्फाज में, बड़े सीधे साधे अल्फाज में, अपनी बातें, अपने नजरिए दूसरों पे मत थोपिए। अच्छा, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, आज छोटी छोटी चीजें बताऊं कि एग प्लांट जो होता है ना बहुत कम सब्जियों में खाया जाता है, और इतना फेवरेट नहीं होता लोगों को। जितने लोगों को, जैसे जो भी हमारे बात होती है फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, उसमें कभी एग प्लांट नहीं आता हमारे साहबजादे को बहुत पसंद है, कहते थे आलू बेगन। हाँ, तो नहीं इतना नहीं खाया जाता वो। तो लेकिन क्या है, ट्रेजर ऑफ विटामिन सी। देखिए ऑरेंज खाओ, ऑरेंज विटामिन सी है। पेपर खाओ, ग्रीन पेपर खाओ, वो ये है। और ब्रोकली खाओ, ब्रोकली का इतना जिक्र है, ट्रेजर ऑफ विटामिन सी। एक प्लांट के लिए तो आज पहली दफा सुन रहा हूँ मैं जी। तो देखिए ये चीजें अच्छा हमें पसंद है। मेरे जो बताया ना बचपन से मेरे बेटे जो कहते थे आलू बेगन, और मुझे भी पसंद है आलू बैगन। लेकिन मेरे कहने पर आप ऐसा नहीं है कि विटामिन सी की जगह पर आप एग प्लांट खाने लगे। आप इसकी मालूमात कीजिए और उसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, एक फ्रूट होता है, आंवला कहते हैं उसको, ये हर्बल जबान में फ्लेंटस एम्बिला भी कहते हैं उसको, इंडियन जबान में कहते हैं इंडियन गूसबेरी। अच्छा, हड्डियों के लिए उसको ये कहा है कि जोड़ों का दर्द, हड्डियां, और इतना उसका फायदा है ना कि बीमारी जो भी होती है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। लाइक हर किस्म के बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। और जो लोग, द पीपल हु आर लूजिंग मेमोरी, तो उसमें भी ये फायदा देता है। अब मुझे याद है कि हाँ, मैं जाती हूँ अपने इंडियन पाकिस्तानी स्टोर में, तो वहां रखा होता है आंवला के नाम। अमला है या आंवला है मुझे नहीं पता। आंवला, ठीक है। बल्कि ये हड्डियों के और नाखूनों में जज्ब करके मजबूत करता है उनको। यानी नाखूनों के लिए भी अच्छा। आजकल ये बहुत हो रहा है कि नाखून में नेल फंगस हो रहा है या कुछ इस तरह से हो रहा है। और तो ये देखिए कि आज मैंने 2 ऐसी चीजें आपके साथ शेयर की कि जिनके लिए हमने ना सुना ना आम बातें होती हैं। ऑफ कोर्स जो हर्बल से दिलचस्पी रखते होंगे, रेमेडी से और इससे उससे, उनको पता होगा, लेकिन आम लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी।
तो आज मैंने एक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है. यू कैन और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी ग़िज़ा में ये चीज़ों को भी शामिल हमें करना चाहिए. मैं तो बहुत सीरियसली सोच रही हूँ कि ये दोनों चीज़ों को हमें ऐड करना चाहिए टाइम टू टाइम, है ना? राइट राइट राइट. लेकिन जस्ट पुलाव बिरयानी वाली बात ना करें. सिर्फ पुलाव है तो पुलाव, बिरयानी है तो पुलाव बिरयानी. अब ये कि इन सब चीज़ों को मिला के कोई एक नई डिश ना बना दीजिएगा. अलग अलग सब होनी चाहिए. अहमद जो है वो मैं बता रहा हूँ. मतलब एक एक आम सी बात बता रहा हूँ. ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि शैला ऐसा करती. नहीं, मैंने नहीं कहा. अच्छा, आज कुछ इत्तेफाकन मेरा प्रोग्राम ऐसा बन गया कि जिसमें हम इस किस्म की बातें बहुत करेंगे. अपने मतलब क्या करना चाहिए, फ्रूट और सब्जी, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम करेंगे. क्योंकि देखिए, चाय के ऊपर तो आप बड़े सुकून से बातें करते हैं कि ओह अब बोलो क्या बात है. चाय का कप लेकर आते हैं, बैठते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिश्तेदार आए हैं, आपकी कज़न आए हैं, या आपकी दोस्त आई है, तो कहते हैं अच्छा चाय बना ले. फिर कप हाथ में लेके कहते हैं अच्छा आओ बैठो चलो बातें करते हैं. ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है. बिल्कुल ऐसे ही होता है. अच्छा चलो आओ बैठे बातें करते हैं, और चाय के साथ बैठ जाते हैं और बातें करते हैं. अच्छा, अब क्या है कि वैक्सीनेटेड अमेरिकन, देखिए, वैक्सीनेटेड अमेरिकन टीचर्स एंड स्टूडेंट डोंट नीड मास्क. सीडीसी सेज इंडोर नहीं, इंडोर भी नहीं जरूरत मास्क की, कह रहे हैं. अच्छा. लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्लोबल कोविड डेथ हिट 4 मिलियन. यानी दुनिया में 4 मिलियन डेथ हो चुकी है कोविड से. That's too sad. इट्स Too bad. डेंजरस, इट्स स्केरी. मैं ये सोचती हूँ लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों है मास्क से. वैक्सीनेटेड हो गए लेकिन 0.6% चांसेस अगर डबल वैक्सीनेटेड है स्टिल है. तो व्हाई यू वांट टू टेक दैट चांस. लेकिन जब अब खुद ये कहा जा रहा है, जो लोग केयर टेकर हैं, कि भाई जो लोग लॉ मेकर हैं, जो लोग एडवाइजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडोर टीचर और स्टूडेंट्स अगर. भाई मैं आपको कल की बात बताऊं कि शैला के जो भाई है वो इंटर्निस्ट भी हैं, जेनेटिक भी हैं. सो ही इज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यंग डॉक्टर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी फेमस टू. स्टेट्स में होते हैं वो. तो कल उनका फ़ोन आया और आई वाज ड्राइविंग, आई वाज गोइंग फॉर माय इंटरव्यू समवेयर इन द स्टूडियो. कम्युनिटी चैनल पे बंगर साहब ने बुलाया था. बहुत बहुत शुक्रिया बंगर साहब. एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच, आपकी पूरी टीम, सो नाइस ऑफ यू. तो बहरहाल तज़ीन, डॉक्टर तज़ीन, उनसे मेरी बात हुई ना. तो कहने लगे कि मैंने कहा कहाँ. कहने लगे यार मैं आजकल बच्चों के साथ आया हुआ हूँ, एक शादी है ये स्टेट्स में. तो मैंने कहा अच्छा वो मास्क वगैरह तो लग रहे होंगे भाई वहाँ पर. तो कहने लगे नहीं यार सब कुछ खुला है, एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग देयर, और वी आर फाइन. उसकी थोड़ी देर के बाद ही वो कहने लगे कि यू नो व्हाट यार, बट द थिंग इज दिस कि फिर से इंक्रीज होने शुरू हो गए जो है केसेस. मैं एकदम चुप हो गया थोड़ी देर के लिए. मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने सोचने लगा. मैंने कहा यार एक तरफ तो देखो ये डॉक्टर बच्चा कह रहा है कि यार एवरीथिंग इज़ ओके, और दूसरी तरफ ये भी इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे. तो वजह यही है, जैसा शैला आपने कहा, कि हम जानते बूझते भी इन चीज़ों, इन बातों पे अमल नहीं कर रहे और मास्क नहीं लगा रहे. तो इस तरह से एक कन्वर्सेशन हुई. तो मुझे एकदम से आपकी बात पे मुझे ख्याल आया कि अभी भी हमें मास्क का ख्याल रखना पड़ेगा. अहमद, नंबर 1 यूएस का नाम सबसे पहले आता है. हाँ. लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो है ना, वो इसको डिफरेंट तरह से हैंडल कर रही है. लेकिन मतलब शुरू से ही हैंडल कर रही है. कुछ वहाँ पे लोगों की जो आइडिया है, जो थिंकिंग है, वो भी डिफरेंट है. कि इतने, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ और जब से ये नंबर्स हाई होने शुरू हुए, उसमें यूएस जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि पहले ही नंबर पे रहा. हो सकता है कि शुरू में ना रहा हो,
मगर ये कि मैं जब से नोटिस करने लगी हूँ, पहले यूएस आता है, फिर कोई और कंट्री आता है, तो और ऑलवेज वहाँ पे पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं, तो बहुत नहीं नंबर्स देखे जा रहे हाँ, हैं I ना। know, I know. अच्छा, अब लेकिन क्या है भाई कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नंबर्स भी ज्यादा होंगे शाला। बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, यूएस है, इंडिया है, चाइना से भी चाइना ज्यादा है। है। नहीं, चाइना इंडिया से ज्यादा है। काफी है। अच्छा, इंडिया से ज्यादा है पॉपुलेशन अमेरिका। नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, हाँ, हम बात यही कर रहे थे कि मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मास्क पहनने में कोई मसला नहीं है। जहाँ मुझे उतारना नहीं है मास्क, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे लगाए रखना चाहिए। आप तो डबल मास्क ऊपर से स्क्रीन भी लगाती हैं शॉपिंग करते वक्त। कोई पहचानता ही नहीं होगा कि ये शैला जाफरी जा रही हैं, क्योंकि मैं बता दिया अहमद ने आपको कि मैं किस तरह चलती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे भी जबरदस्ती जो है 2 मास्क पहनाए जाते हैं तो मैं भी पहन लेता हूँ, ठीक है। अहमद, हम एक अपनी कमर्शियल ब्रेक ले लें और अच्छा। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। कमर्शियल ब्रेक के साथ साथ मैं एक चीज दिखाऊं आपको जनाब। इस वक्त जो है हम चलते हैं हाँ, ये हम चलते हैं। हाँ, अगस्त आने वाला है, ठीक है। अगस्त से आगे इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ये इवेंट होता है, बहुत बड़ा, और ये अगस्त में होता है ना। तो उसको हम अभी से दिखाते हैं कि हम उसको कैसे मनाते हैं जनाब। ये जुलाई तो अब ख़त्म, अब इसके वजह से शहरा ने कह दिया था तो थोड़ी देर में तो लेट्स सी एंड I'll show you इनके डिफरेंट क्लिप्स में आपको अगस्त के बहुत सी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। लेट्स सी व्हाट वी डू इन अगस्त बेसिकली, और इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। यकीन शाबाश, पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत बाइंदा ताबिंदाबाद, शाबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस The team of two, just for you.
Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? वेलकम बैक. आपको अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने बुलाया है चाय पे. जनाब शाला जी बिल्कुल बुलाया है. मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. डिमोलिशन एक्सकवेशन इन्होंने ज्वाइन किया. मिर्ज़ा नवीद ने हमें ज्वाइन किया और अनुषा अहमद सलाम कह रही हैं. वालेकुम अस्सलाम. ब्यूटीफुल कपल, हाउ आर यू बोथ? आपने शाला को देख लिया. शाला जी पूछें हाउ आर यू बोथ, तो आपने और इसके साथ साथ जनाब मैं भी हाजिर हूँ. देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ठीक ठाक, और उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छी तरह खुश खुर्रम है. जी अहमद बिल्कुल. और कह रही है मे अल्लाह ब्लेस यू बोथ. थैंक यू सो वेरी मच. सेम इज हियर. बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं का, और हमारी दुआओं में भी आप हमेशा शामिल हाल रहते हैं. अच्छा, हम बात कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे अहमद जब हम कमर्शियल पे गए? खैर हम उस पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ स्वीडन में क्या हुआ. क्या हो गया? स्वीडन में when 9 killed when a skydiving plane crashes. Skydiving plane crashes in connection with the plane take off. यानी टेक ऑफ, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर गया ही नहीं, टेक ऑफ करने के लिए ऊपर उठा है और फौरन वो रनवे के ऊपर, मिडल ऑफ द रनवे जो था ना, प्लेन डिड नॉट गेट अ वेरी हाई बिफोर इट वेंट डाउन, और 9 लोग उसमें उनकी जान चली गई. देखें कि वो कहाँ जा रहे थे, ऊपर आसमान पे जा रहे थे, वहां से जंप करने जा रहे थे, लेकिन कोई रीजन नहीं, जमीन से भी ऊपर नहीं उठे और उनकी डेथ हो गई. कोई टेक्निकलिटी किसी वजह से कोई अभी रीजन इसके नहीं. ऊपर ये वेरी रिसेंट इवेंट है, तो इसलिए अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं. छोटे प्लेन्स होते हैं ये, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स वगैरह की वजह से टकराने से हादसा हो जाते हैं, या प्रेशर प्रॉपर नहीं होता. बहुत सी रीजन हो सकती है. टकराने का नहीं लग रहा मुझे. टेक ऑफ के फौरन बीच में ही हुआ है, ऊपर जाने से पहले, तो ये कोई और टेक्निकल खराबी लग रही है. आफ्टर ऑल मैं यू आर पायलट एज वेल, और मैं आपकी मिसेस तो कुछ थोड़ा बहुत तो जानती होंगी. अच्छा, बात है. हाँ देखिए, अभी ये तो हम अफसोस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ. एवरी मिनट 11 पीपल, वेरी सैड, एवरी मिनट 11 पीपल डाई ऑफ हंगर वर्ल्ड में. देखें रेशियो, देखें कि क्या है कि हर मिनट पे इतने लोग जो हैं वो जान दे रहे हैं जस्ट बिकॉज खाने पीना अवेलेबल नहीं है. About 155 million people around the world live in crisis level of food insecurity. लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा और कब मिलेगा. That's really sad. देखिए, हम बियॉन्ड बर्गर की बात कर रहे हैं, बीफ को छोड़ के, और वो प्लांट बेस्ड बीफ खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ they don't know. So that's the new report say Oxfam identifies countries including Yemen, Afghanistan, Venezuela. और इसके अलावा और भी कंट्री हैं, जैसे कि जो सिचुएशन ऑफ फूड जो है ना, क्राइसिस वर्सन एक्चुअली पेंडेमिक में. लेकिन सबसे बड़ी रीजन क्या बताई जा रही है इस स्टडी में कि वॉर is doing that. ये जो जंगे लड़ी जा रही है ना, किसी भी मसले का हल नहीं है. हाँ, ये जो जंगे लड़ी जा रही है और ज्यादा पैदा करती है. अच्छा, एक तरफ तो देखें कि ये खबर है कि जनाब इतने लोग एवरी मिनट पे और जा रहे हैं दुनिया से, और दूसरे ये कि 155 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी है उनको फूड की, कि पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा.
अच्छा, दूसरी तरफ लोग वेट लूज करने के चक्कर में जिनको खाना मिल रहा है वो खाने को अवॉइड कर रहे हैं। ये देखें, आई डोंट नो ये क्या सिस्टम है। और नॉर्थ कोरियन लीडर किंग जॉन्ग लॉस्ट 44 पाउंड्स। साउथ कोरिया एक्चुअली पता नहीं चल रहा था उनका वेट लूज हुआ ना, तो लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं उनको कोई बीमारी हो गई है इसलिए उनका वेट लूज हो गया है, वो इतने दिन के लिए आए भी नहीं, नजर भी नहीं आए, लॉट्स ऑफ गॉसिप चल रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरियन स्पाई जो है ना, स्पाइज वो ये कह रहे हैं, ये साउथ कोरिया के हैं लीडर, लेकिन सॉरी नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, और साउथ कोरियन स्पाइज जो है वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ उनको। 11-11 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेट और बहुत फर्म चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी का इजहार अपने बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं हो रहा उनके। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये वेट खुद लूज किया है। उन्होंने तो इसको बहुत वो रखा, सीक्रेट रखा, लेकिन उनके पीछे जो लोग सारे सीक्रेट उनके आउट करना चाहते हैं ना, वो लगे हुए मुस्तकिल। तो वेदर और क्लाइमेट चेंज से तो ये फूड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आपका फूड एक्सपेंसिव भी हो रहा है, और हंगर जो है ना वो बढ़ रही है लोगों की, कि हंग्री सो रहे हैं। लेकिन ये कि सबसे बड़ा फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि वो वॉर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरियन आपस में उनकी भी वॉर चल रही है। तो हमारे पास कॉलर हैं और हम देखते हैं कि वेलकम करते हैं अपने टी टॉक में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टॉक। अस्सलाम वालेकुम खालिद अजीज। वाह जी, खालिद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका के था इंतजार हमें, तो आ ही गए हैं माशाल्लाह जी। कैसे हैं आप? जनाब सोचा और ये चले आए माशाल्लाह। ये अपना सिर्फ टॉक चल रही है या टीवी चल रही है? ये देखिए अरे जनाब, बहुत टी बिस्मिल्लाह, चल रही है बिस्मिल्लाह, आज, बिस्मिल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी टी है। ये रही जनाब टी, आपको भी टी, आप भी काफी पीजिए और हम भी पीते हैं। अभी पहला नहीं, ये पहला से किया है बड़ी मुश्किलों से। हाँ आपके ये अच्छा नहीं, मैं काफी सिप ले चुकी हूँ, इसमें आधी हो गई चाय। अभी तो आपका ब्रांड है ना टी टॉक जी इसकी चाय निकलने वाली है और ये बहुत कामयाब रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं। और माशाल्लाह लोगों ने बहुत इस टॉपिक को पसंद किया, टी टॉक इस सेगमेंट्स को। और बहुत खूबसूरत नाम भी बहुत हाँ खूबसूरत है हाँ, और दोनों होस्ट भी बहुत खूबसूरत हैं, अरे माशाल्लाह। सर, और हमारे जो मेहमान हैं वो हमसे भी सलामत। ज्यादा खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाक। अच्छा, माशाल्लाह। वो जाफरी साहब बड़ा अफसोस हुआ यार, दलीप कुमार साहब रुखसत हो गए, अरे जी, यार बस बिल्कुल। पूछे मत, है ना। बहुत मैं बहुत जब से हम लोगों ने आंख खोली है जी। तो तब से दलीप कुमार का चर्चा, उनकी एक्टिंग, उनके, अब अजीब सा लगता है कि इस दुनिया में दलीप कुमार साहब नहीं देखिए है, ये दो बिल्कुल। शख्सियत, दलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी, अल्लाह ये चले गए। और बस बड़ा और भी बहुत से हैं, राज कपूर साहब हैं जैसे, और इसके साथ साथ गिनते चले जाइए तो ये सीधा लोग जो जिन्होंने जो कि छाए हुए थे इस दुनिया में, इस और इंडस्ट्री ये में नहीं। दलीप कुमार साहब एक एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत गरीब परवर इंसान थे, बेशक गरीबों की मदद करते थे, बेशक और यानी आप ये कभी, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। बहुत यानी ज्यादा। इतना बड़ा हीरो जो सब कॉन्टिनेंट का, पूरी दुनिया में समझे उनका नाम है, जी। तो वो डाउन टू अर्थ थे। तो मैंने उनकी डेथ पे एक कुछ मंजूम अपने जज्बात लिखे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बिल पेश कीजिए। और इरशाद आप वो अपने गले का इम्तिहान लेता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ तो ट्राई करता हूँ। कोई मसला नहीं है, यू आर द बेस्ट। चलिए। जो था सब दिलों में रचा बसा, जो था फिल्म लाइन का शहंशाह, जो था सब दिलों में रचा बसा, जो था फिल्म लाइन का शहंशाह, वो मकाम कोई न पा सका, वो हुनर न कोई निभा सका, वो मकाम कोई न पा सका, वो हुनर न कोई निभा सका, जो था सब गरीबों का हम नवा, वही आज हमसे हुआ जुदा, जो था सब गरीबों का हम नवा, वही आज हमसे हुआ जुदा,
है दुआ ये खालिद अजीज की, उसे बख्श दे ए मेरे खुदा। अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन सुम आमीन। आमीन। बहुत खूब। खान साहब जितने- ये क्या कि आप बादाम वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ये क्या बात है कि क्यों? फ़ौरन आपके ऊपर नाजिल हो जाती हैं ये चीज़ें? और यकीन कीजिए बहुत खूब। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अब माशाल्लाह उसका जुल्हज का अशरा शुरू हो गया। है, तो उसके ऊपर एक कता था, यानी क्या कहते हैं उसको, यानी तो वो भी अगर आप हुक्म दे करें तो मैं सुना दूं। हुक्म की ज़रूरत ही नहीं, ये शो आपका है, आप जैसा चाहें। जज़ाकल्लाह प्लीज़ जज़ाक। प्लीज़ इरशाद। जुल्हज का ये अशरा है, अज़कार किया कीजिए, आहा, वहदानियत रब का बहुत खूब। इजहार किया कीजिए। दुनिया की मोहब्बत को दिल में न बसा लीजिए, लोगों को दुआ दीजिए, लोगों से दुआ लीजिए। जुल्हज का ये अशरा है, अज़कार किया कीजिए। बहुत हमें खूब। भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, दुल्हज की दुआएं कबूल हमेशा होती हैं, और बेशक बेशक। में जितना भी इबादत करें उसका सवाब जो है वो ज्यादा है। और इस दफा आपका कुर्बानी का क्या इरादा है? सर मैं तो खैर सारे साल ही मैं तो खुद कुर्बान होता है तो सारे साल लेकिन सोने में सुहागा ये कि कभी गाय, कभी बकरी, कभी बकरा। ये शैला जी सिर्फ चेंजेस के लिए करती हैं। इसका सवाब तो शहला को मिलता। अब वही तो कह रहा हूँ मैं, ये चेंजेस के लिए शैला कर लेती है फिर, ठीक है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बकरा खुद बोल रहा है। देखें आपके मेरे चाहने वाले कितने लोग हैं, आप सब। मैं आपको छोटा सा इस पे वाकई से, मेरा कजन है, थोड़े से जरा चबी से है वो, तो ये बकरीद के आसपास की बात है, मैं पाकिस्तान में ही था, तो कहने लगे देखो कुछ तो दुबला हो गया हो ना मैं, तो मैंने कहा नहीं दुबले तो तुम नहीं हुए, हाँ दुम्बले जरूर हो गए हो। बकरीद भी नजदीक है। सारे बकरे जो है आजकल अलर्ट हो गए होंगे, तो हम लोग तो सारा साल ही अलर्ट रहते हैं। अच्छा चले, मैं भी अब खुल के बात करती हूँ। हाँ, कीजिए। इन बकरों की कुर्बानी हम नहीं देंगे कभी। अजीज साहब, ये तो भाई जाफरी साहब जी, ये तो भाई मसला हो गया भाई। उन्होंने तो कुर्बानी के काबिल भी नहीं समझा। वो समझे ना समझे, हम तो कुर्बान हैं। चले आज सबको माशाल्लाह ये अशरा भी मुबारक हो, अल्लाह ताला बिल्कुल बकरीद भी मुबारक करे। माशाल्लाह रौनकें बखेर देते हैं आप आते ही। अब माशाल्लाह ये वो फेज 3 क्या कहते हैं उसको, स्टेज 3 अब इंशाल्लाह Step होने वाला है। हाँ, कहनी थोड़ी हो जाएगी, अल्लाह ताला खैर करे। खैर बिल्कुल। करेगा इंशाल्लाह। तो हम भी कहना कमी बता दें कि हमारे जो कॉन्डोमिनियम में वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो तो कंटिन्यूस चलता रहा है मामला माशाल्लाह। रियल एस्टेट में। तो अभी जो नया प्रोजेक्ट हमारा मिसिसागा में, जिसमें हम लोग इस वक्त बुकिंग कर रहे हैं, वो है एल्बा कॉन्डोज है मिसिसागा में, स्क्वायर 1 के पास। एल्बा कांटो तो है। इसमें हाँ बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है। हाँ। और इसमें हमारे पास सब फ्लोर प्लान प्राइसेस सब मौजूद हैं। तो आप अपने सारे सुनने वाले जो हैं, आपके जो मेहरबान, उनको अपना नंबर दे दीजिए ताकि जी। वो आपको कॉल कर लें और हम आपको ये भिजवा देंगे। पूरा पैकेज आपके पास है, तो आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा ये बताइए कि मैंने वो कुछ क्लाइंट्स को दिया था,
वो इंटरेस्टेड थे, कांटेक्ट हुआ आपसे उनका? नहीं, मुझे अच्छा, तो कोई बात मुझसे मैं राब्ता फिर नहीं। मैं रिमाइंडर आप देता हूँ मैं। उनसे राब्ता कर लीजिएगा, हाँ। और अगर आप उनका नंबर मुझे दे देंगे तो मैं आपके बिहाफ पे कॉल मैं करूंगा। बिल्कुल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा मैं ठीक आपको, है ना? तो इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे और नजरे बद से बचाए, और आमीन। अपने दोनों के ऊपर नजर की फूंक डलवाते रहिएगा। जरूर जरूर कि माशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत आपका प्रोग्राम जा रहा है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। आमीन। अपना ख्याल बहुत रखिएगा। माशाल्लाह रौनकें बिखेरते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत परवरदिगार आप शुक्रिया, सबको बहुत- बहुत मुबारक हो ये मुबारक महीना, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह से कदम मिला के हम साथ साथ चलते रहेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया फिर भाई, थैंक यू फी या अपना मान। ख्याल रखिएगा। तो माशाल्लाह देखिए अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं। अब अजीज साहब आए, और इसीलिए मैं कहता हूँ उनको हर दिल अजीज। हर दिल अजीज। ये खालिद अजीज साहब थे हमारे साथ, जो कि बहुत खूबसूरत शायरी भी, इनकी जो मज़ाह कहते हैं ना, और दोनों में भी माशाल्लाह इस फन में माहिर हैं, और बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से। और और, आपकी खुसूसियत है कि आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, एजेंट भी और है। ही इज और अ ग्रेट रियल्टर। और एल्बा कॉन्डो लेकर के आए हैं, देखिए आप मिसिसागा में, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको चाहिए कि फौरन 4167040651 पे कॉल करें, बुकिंग करें। यकीन करें कि आप लोग बहुत मुस्तफीज होंगे। आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, पास्ट 3 इयर्स या 30 इयर्स लोग कितना इससे मुस्तफीज होते हैं इस किस्म के इन्वेस्टमेंट से। और ये जो है हम लोग बैठे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए। तो 4167040651 पे कॉल करें, इन्वेस्टमेंट में जाइए, बहुत आपको इसका बेनिफिट होगा। जनाब कॉल कीजिएगा। अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। और देखा आपने हमारी टीम को, खालिद अजीज साहब आए और आपको फिर एक और नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया। बहुत अच्छे डिटैच्ड होम्स चाहिए आपको, सेमी डिटैच चाहिए आपको, कॉन्डोमिनियम्स चाहिए आपको, डिफरेंट लोकेशंस पे चाहिए आपको, डिफरेंट क्लोजिंग डेट्स चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो भी आपको चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। 4167040651, वेल एक्सपीरियंस रियल्टर्स, अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। और उसके साथ हमारे साहबजादे अतर जाफरी, ही इज ऑल्सो इन द बिजनेस लॉन्ग टाइम, 14 years or so, और वेल एक्सपीरियंस माशाल्लाह, और अच्छे नॉलेजेबल हैं और हाईली एजुकेटेड हैं। आप अतर जाफरी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट, एंड ही इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर, ग्रेट इन्वेस्टर, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर अतर जाफरी। और बड़े अच्छे अच्छे टिप्स आपको हम सब की तरफ से मिलेंगे। अतर जाफरी का नंबर मैं आपको बता दूं, 647-208-9724। जी कॉल करें आप, 4167040651 for all kind of your real estate needs. Yes, yes, yes. जी, और उसमें मैं ऐड करती हूँ, अल्बाकांडो मिसिसागा के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, जी। वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आप फौरन यही नंबर रिपीट कर सकते हैं हम, 4167040651 पे। अच्छा, कभी देखिए हमेशा ये कहा जाता है रोटी नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ अगर तुम्हें वेट लूज करना है, मीठा नहीं खाओ अगर तुम्हें वेट लूज करना है, नमक नहीं खाओ। आई मीन शहला सब कुछ खाओ यार, एक्सरसाइज जरूर करो। हाँ, अब मैं अभी इसके ऊपर भी आ रही हूँ, मैं ये पूरा आज नोट्स बना के लाई हूँ, जिसको कहना चाहिए ना, आज मैं ये लैपटॉप पे नहीं, मैंने लैपटॉप पे भरोसा नहीं किया कि कहीं ये मैं इधर उधर ना हो जाऊं, मैं ये चीज मुझे बतानी है। एनीवेज, तो ये मैंने आपके लिए लिखा और मैं लेकर आई हूँ ये नोट बना के बड़े फर्म तरीके से। अच्छा, मैं क्या कहने जा रही हूँ और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ आप टिप्स दे सकते हैं हमें? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए, अच्छा, और बहुत ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए, हाँ। बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सब बातें सही हैं। हाँ, और भी है कोई बात? अच्छा, बहुत ज्यादा अफसरदा नहीं होना चाहिए। जी, उससे तो वेट लूज हो जाता है ना। Not necessarily. Of course, if you're sad, you're not happy. No, तो ये I नहीं don't कि know. वेट लूज करने के लिए आप सैड ही रहने लगे, ये नहीं मैं कह रही आपसे। होता है ना किसी को कोई बात क्लिक कर जाए, लिहाजा प्लीज आप ऐसा ना करिए, किसी बात को तो एक क्लिक टाइम होता है ना? चलो मैं बताऊं एक बात, हाँ। बड़े पते की बात। बहुत मैं पढ़ रहा serious था, हो गए अहमद आप। नहीं, मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचे।
कैन यू एक्सप्लेन अपने बारे में क्या मतलब है? अपनी सेहत जो आप ख्याल रखते हैं ना आप, हाँ उनका मकसद ये था कि जो आप वजन आपका बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, हर वक्त ये सोचना कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है. दैट आर्टिकल आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड. मैंने कहा नहीं, आप सोचें जरूर, लेकिन हर वक्त जहन पे सवार ना करें, बल्कि इसके ऊपर अमल करें कि कैसे उसको आप कम कर सकते हैं. सवाल सिर्फ आपने कहा ना क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं इस पे बात कर रहा हूं. अच्छा अमल से तो कहते ना, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी. तो यार ये तो सिर्फ ये थे, कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स. देखिए मैं क्या क्या कहने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अहमद आपसे कहती हूँ 2 चीजें आप बता सकते हैं. 2 चीजें और बताएं कि किस चीज से वेट. इतनी सारी चीजें बताइए. अब गिव अप. नहीं, नो, आई नेवर गिव अप. आई नेवर गिव अप. नो. अच्छा. नो, आप चलें शुरू नहीं करें. तो आप 2 चीजें और बता दें. बस आप बताएं. हर चीज बहुत ज्यादा नहीं खाएं आप. कि बस ये पता चला कि खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं. अब जब आपने पूछा तो जो मैं है वो मैं कह रहा हूँ आपसे. आपने कहा कि 2 चीजें और बताएं कि बहुत ज्यादा. अच्छा, हम एक आलू मत खाएं, बहुत ज्यादा चाहिए खाएं. अच्छा नहीं, आलू की भी बात करेंगे हम. हमें कमर्शियल ब्रेक लेनी है. अच्छा, हमें ठीक है. उसके बाद हम वापस आते हैं, हम फिर आपको बताएंगे और क्या चीज है ऐसी जो कि लोग सोचते नहीं हैं, और वो अगर सोच भी लेंगे तो उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है. चलिए मैं आपको अपनी टीम की एक्टिविटीज दिखाता हूँ. रियल एस्टेट के बारे में और रियल एस्टेट एक्टिविटीज देखिएगा जनाब. हमारे अतर जाफरी और उनकी टीम क्या मतलब माशाल्लाह they are really doing very well. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Bond. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Bond. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, The team of 2, just for you. Buying a house or selling a house? The team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी अहमद, कुछ लोगों ने सोचा, हमारे साथियों ने सोचा, जो हमारे साथी हमारे साथ इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो हमारे साथी हमें स्पॉटिफाई पे देखेंगे और सुनेंगे, और जो लोग यूट्यूब पे हमें देखें और सुनेंगे, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया. और आप सब सब्सक्राइब लोग कीजिए जीते हमें रहें. जरूर. आप यूट्यूब चैनल पे जाकर शो टीम ऑफ 2 टी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और जनाब एंजॉय कीजिए प्रोग्राम को. किसी वक्त भी आप देख सकते हैं. जी खाने पर जो मैं बात करने जा रही हूँ वो क्या बात थी. बहुत सारी बातें हो गई और मेरे साथियों ने भी सोची होंगी बहुत सारी बातें कि ये
लेकिन खाने पर सेल फोन पर बात करते रहने से खाना ज्यादा खा लिया जाता है और वेट गेन होता रहता है। इसी तरह टीवी देखते हुए भी सेम थिंग। आप टीवी देख रहे हैं और खाना हाँ। खा रहे हैं, आप खाते चले लेकिन जाएंगे। देखिए कि टीवी तो अगर आपके उस रूम में मौजूद है या आप वहां जाके खाएंगे, सेल फोन इज ऑलवेज विद यू। और लोगों की एक नेचर है, मैंने देखा है, हम सब लोग इसी में शामिल हैं। यहाँ फोन रखा होता है, ट्रिंग से कोई मैसेज है, आपने देखना शुरू कर दिया और आप खाते रहे खाते रहे खाते रहे। तो कह रहे हैं कि आजकल मेन कॉज जो है ना लोगों का वेट गेन का इतना ये जो किडिंग क्या मतलब हुआ आपका? मैसेज की ये एक पहचान नई वो बेल टोन है, राइट? ऐसे ही होती है। अच्छा। आपकी बेल कैसे होती है मैसेज की, बताए वो ना बस अहमद? म्यूजिक है, कुछ क्या है। आवाज है उसकी? हेलो। यही ट्रिंग है आपकी भी, ये मुझे पता है। ओके। अच्छा, क्या क्या देखें, हम लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते। तो सेल फोन जो है ना इस वक्त हमारे लिए जितने हमें फायदे दे रहा है, कैलेंडर इतना बड़ा प्रिंट करवाना, दीवार पे लगाना, सब खत्म हो गया। इतना बड़ा टेबल रख के पूरा कंप्यूटर सेट लगाना, वहां पर सिस्टम लगाना खत्म हो गया। इसके अलावा घड़ी पहननी भी खत्म हो गई उसकी वजह से, क्योंकि सेल फोन इज एवरीथिंग। इतने बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया जो थे वो सारे सब आपके फोन में भरे हुए। डायरेक्शन आपके फोन में है। मुझे याद है कि जब हमने रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स वी आर मोर देन 20 years इन दिस बिजनेस, तो उस वक्त एक बुक आया करती थी जो सिटी को पूरा मैप्स होते थे उसमें, और हम लोग अपॉइंटमेंट बनाते थे तो फिर हम उन मैप से बैठ के डायरेक्शन को लाइन अप करते थे हाउसेस को कि कौन किसके करीब है और हमें कहाँ से क्या रूट लेना है। लेकिन राइट नाउ देयर इज एवरीथिंग इज इन योर सेल। तो आसानियां तो बहुत हो गई, फैसिलिटीज इतनी उसके अंदर भर डाली हैं, और भी कितनी फैसिलिटीज हैं कि आपको उसके अलावा कोई और चीज चाहिए ही नहीं है, आपके पॉकेट में आ जाती हैं सारी चीजें। लेकिन उतना ही लेजी बन गए हम लोग, उतना ही एडिक्शन हो गया हम लोगों को फोन का, कि बच्चे बड़े सब बगैर फोन को बराबर में रखे। बच्चे तो बेचारे, मैंने देखा है माएँ जो है ना, कनाडा से लेके पाकिस्तान तक, यानी कि पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जब बच्चों को खाना खिलाना होता है तो वो यहाँ पर फोन, सामने फोन रख देती हैं, बच्चा देखता रहता है और वो बच्चों के मुंह में डालती रहती है। दिस इज अ बैड हैबिट। ये प्यार नहीं है, ये हरगिज़ मोहब्बत नहीं है। बच्चों और बच्चे ऐसी जिद करते हैं सेल फोन के लिए कि मैं हैरान। नहीं, उनको और एडिक्शन हो पेरेंट्स गया दे भी है। देते हैं। अहमद, मैं देखती हूँ कोई बच्चा बगैर सेल फोन सामने रखे। मैं बात कर रहा हूँ 2-3 साल के उम्र के बच्चों 2 की। साल के बच्चे की बात Exactly, कर रही हूँ exactly. मैं। आप 2 साल के बच्चे, मैंने 1-1.5 साल के बच्चे को देखा है कि टीवी लगा के बेबी फूड खिलाया जा रहा है, वो लगा के टीवी, सेल फोन रख के सामने कार्टून लगा के उसको खाना खिलाया जा रहा है कि वो हिले नहीं, इधर नहीं हो उधर नहीं हो, और खाना खा ले। तो इसका मतलब है, और बगैर भूख के भी बच्चा पेट में डालता चला जाएगा, बाद में उल्टी कर देगा। बच्चों को खाना खिलाने से पहले सेल फोन ढूंढा जाता है। हाँ। नहीं ये मिलता नहीं है कि तो परेशानी हो जाती बच्चे है। को ढूंढने के भी खाना खिलाए, वक्त हो गया, वो पहले सेल फोन चाहिए, कहाँ चला गया, कहाँ रख दिया, बेल करो। क्यों? बच्चे को खाना खिलाना है। लिटरली मैंने ये चीज देखी है। बच्चा अपना ऊपर किसी कमरे में बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, वो सेल फोन ढूंढ रहे हैं। यार क्या हो गया है, सेल फोन किसका इंतजार करें? नहीं, बच्चे को खाना खिलाना है। उससे पहले वो सेल फोन ढूंढेंगे, फिर लेकिन जनाब हमारे पेरेंट्स फिर हमें बच्चे को कैसे खाना ढूंढेंगे वो। खिलाते रहे होंगे हमें? अरे हमारे यार, पेरेंट्स कैसे खाना खिलाते रहे होंगे हमें? वो जो जमाना वो दूसरा था। हाँ। और जब चीजें वैसे इतनी थी नहीं ना, नहीं तो- तो क्या तरीका था बच्चों को खाना खिलाने टीवी का? आ चुका था। टीवी के सामने हाँ। मुझे याद है कि अक्सर नहीं, तो टीवी तो टाइम से चलता चलता था था। ये बात भी सही है आपकी, बिल्कुल सही बात और है। टीवी लेकिन खोला ही नहीं जाता था शाम, मतलब उसके भी अगर चल भी रहा बस होगा 2-3 बातें होती थी, प्यार मोहब्बत, उसके बाद गुस्सा। थोड़ा से खाता है कि नहीं खाता, है ना? ऐसे ही होता नहीं, था। ये तो मुंह मुझे खोलो। नहीं याद है। एक थप्पड़ लगाया, रोना शुरू किया, मुंह में निवाला डाल दिया। दैट वाज द बेस्ट वे। लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे खिलाता था। मैं अपना मुंह को किया, उन्होंने भी खोल लिया। हाँ। और बड़े प्यार से, मतलब लेकिन एक माँ के, माशाल्लाह हम लोग 6-7 बहन भाई थे जिनके पास
बच्चे हों तो वो हर एक को तो इस तरह से नहीं कर सकते, नहीं वो तो कर सकते। यही बात है ना, तो कुछ ऐसे ही तरीके होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या अपना वक्त तो किसी को याद नहीं रहता। खाने पर मोबाइल सेलफोन में बात करते रहने से खाना ज्यादा खा लिया जाता है। खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मुश्किल में आ जाता है Yes. और उससे भी आपका वेट गेन होता है। यस यस वाटर रिटेंशन हो जाती है और Exactly. डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। गोश्त को ज्यादा पकाने से नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम लोग कहते हैं, बहुत जगह मैंने ये बात सुना है कि ओह यहाँ के लोग तो इस तरह से खाते हैं, आधा कच्चा आधा पका, और हम लोग जिस तरह से खाते हैं ना, ये बहुत अच्छा तरीका है, खूब भून भून के। उन्होंने कहा ओवर कुक मीट जो है वो नुकसानदेह केमिकल्स पैदा करता है, ओवर कुक मीट। अब बताइए। मैंने तो सुना था कि जितना ज्यादा भून भान के गोश्त नहीं को खाया नहीं, जाए जितना वो ज्यादा नहीं, जितना अच्छा ज्यादा होता है। नहीं, अच्छा, जितना ज्यादा नहीं, और कच्चा भी नहीं। आलू को उबाल कर खाना ज्यादा मुफीद है। उसके अलावा आलू कैसे खाया जाता है? हाँ, फ्राई करके खाया फ्राई जाता करके है। खाया जाता है। I don't know, आलू को आप उबाल के देखिए कि सालन वो में डालते हैं, आलू हम लोग गोश्त आलू। वगैरह जो है दैट्स उबला हुआ आलू, तो वो फायदेमंद, वो ज्यादा मुफीद होता है अगर आप आलू को फायदे के लिए खा रहे हैं, और वो इतना How about नुकसानदेह mashed नहीं होता। potatoes? वो भी उबले हुए उबले हुए होते हैं हाँ, ना, right, लेकिन right. उनके अंदर इतना बटर और इतना मिल्क डाला जाता है कि बच्चों के लिए हद तक तो ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए आप 1-2 चम्मच से ज्यादा, मेरा ख्याल है कि नहीं। मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं यही करती हूँ, 1-2 चम्मच से ज्यादा नहीं खाती कि भाई डर लगता है खाने के बाद, गिल्टी भी हो जाते हैं। मुझे बहुत शौक है आलू जो है ना, मैं किस तरह से खाता हूँ मैं आपको बताऊँ। एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा, स्पेशली विंटर में फायर प्लेस जब मैं लगाता हूँ तो फायर प्लेस की जो जाली होती है जिसके ऊपर जनाब लकड़ी वगैरह रखी हुई, मुझे जो है ओपन ब्रिक फायर प्लेस बहुत पसंद है, और लॉग्स रखे हुए हैं उसको, और उसके नीचे जो है वो फॉइल में लपेट के और मैं आलू रख देता हूँ। जनाब वो जो आलू बन के तैयार होते हैं फायर प्लेस से, आहा हा, क्या बात है। बीच में से काटा आपने, थोड़ा सा बटर लगाया, थोड़ा सा सॉल्ट पेपर वगैरह रखा, बड़े एहतमाम से मैं ये चीज़ खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब आलू को उबाल करना ठीक है। कुकिंग ऑयल, हम कहते हैं ना कनोला ऑयल खाओ, या ये सरसों का तेल खाओ, या ऑलिव ऑयल खाओ, लेकिन ऑलिव ऑयल के बारे में कुछ चीज़ें जो लोगों ने मशहूर की हैं बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जैसे कहा जाता है उसको कच्चा खाया जाए, मतलब वैसे ही ऊपर से जरा सा कतरे पोर करके। शैला जी, सोनिया सैयदा साहब ने ज्वाइन कर लिया। वेलकम वेलकम टू शो टीम ऑफ 2। आपको चाय पे बुलाया है अहमद अर्शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू ने। अच्छा, कुकिंग ऑयल बार जी बार जनाब। फ्राई करें। टी टॉक जनाब। अच्छा, कुकिंग ऑयल बार बार फ्राई के लिए यूज ना करें। अच्छा, हाँ, और PAH नामी केमिकल बनता है जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम लोग, मुझे नहीं पता था, मैं भी ऐसे ही करती थी कि एक ऑयल में कुछ फ्राई किया तो उसको रख दिया, दोबारा फिर जब यूज करना हुआ, इतना सारा ऑयल होता है कि फेंकते वक्त, लेकिन वो फेंकना बेहतर है खाने से, बचाने से पैसा। तो उन्होंने कहा है कि इसलिए फ्राइंग के लिए फ्रेश ऑयल सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बेहतर करता बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। हर चीज को हम कैसे यूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि वही चीज आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है और वही चीज आपको फायदा करती है। अच्छा, आई मीन ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं और इन मिथ भी बहुत हैं। देखे ना आप, जैसे अहमद, हम लोग, आपने कहा ना कि मैं तो समझता था जितना पकाया जाएगा मीट उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, आपने वजाहत कर दी ना, ओवर कुक। ओवरकुक हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, और मेरा ख्याल है कि अबाउट 99% लोग जो है ना खाने के बाद ग्लास ऑफ वाटर जरूर पीते हैं। नहीं, लेकिन हमारे घर में ये नहीं होता। मैं और अहमद जो है ना, मैं तो खाने के बाद पानी पी, मतलब बचपन से मुझे ये था, जैसे मुझे भूख लगती थी ना तो मैं पानी पीती थी और बड़ा मजा आता था उस। आप भी पी के देखें, खाने से पहले एक गिलास फ्रेश ठंडा पानी, पूरा ग्लास आप पिए पानी का खाने से पहले, क्या देखिए इंशाल्लाह टेस्ट आता है मैं, उसमें। जी हाँ बिल्कुल, खाने से पहले रूम टेम्परेचर का पानी। अच्छा, एक और चीज़ है, विंटर हो, समर हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, मैं बर्फ़ का पानी से अवॉइड करता हूँ। मैं बर्फ़ का पानी जो है उसको मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा। रूम टेम्परेचर का पानी पीता हूँ मैं। खाने से 10-12 मिनट 15 मिनट पहले या खाने से पहले पानी का एक गिलास, जैसे शैला ने कहा,
रूम टेम्परेचर का, इन्होंने तो कहा ठंडा गिलास, मैं नहीं, मैं एक रूम टेम्परेचर का पानी पी लिया एक गिलास, उसके बाद फिर अपना इत्मीनान से बैठा और इत्मीनान से खाना खाता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, भाग दौड़ से नहीं। तो उसमें क्या है, और उस दौरान खाना नो पानी, खाने के बाद नो पानी। कितनी देर तक? तकरीबन 1.5 घंटा मैं पानी नहीं पीता, नो मैटर व्हाट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज़ माई प्रैक्टिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स। और जनाब ये आप भी करें, बहुत सही बात बता रही हैं शैला के, और शैला के आपको फर्दर आपसे बात करेंगे जनाब। जी अच्छा, तो मतलब मैंने ये देखा है, हमेशा पार्टीज में भी देखा है, हर जगह देखा है कि खाने के बाद, खाने से पहले ना वहां पर क्या होता है कि खाना लगाया जाता है, उसके बाद पानी रख दिया जाता है कि लोग, खैर पानी रखना चाहिए कि आपको अगर खुश्क लग रहा है या कुछ लग रहा है, एक आध घूंट एक आध सिप, लेकिन ये तो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कब पानी पीना चाहिए। जो हमने सुना कि खाने के बाद पिए या खाने No, I से feel पहले better. पिए। I mean, हाँ, I'm हाँ, very हाँ, happy with हाँ। that. अच्छा अहमद, देखिए टाइम तो हमारा हो जाता है, लेकिन हम इतनी बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ स्टे करूँ और सारी चीजें Inshallah, ji, बता world के is जाऊं। connected to us. This is your own studio, so जी no बिल्कुल, worries. हाँ बिल्कुल। देखिए कि हम चेरीज पे बात करेंगे अहमद, लेकिन उससे पहले अगर आप रियल एस्टेट के हवाले से कोई बात करना हाँ, चाहते हैं तो इसके जरूर हवाले करें। से ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं I'm bring a very good listing. It's a semi-detached, 4-bedroom house, 3 washrooms, top पे 2, it's a back bungalow है ये, back split 3 level, back split 3 level house है ये, और उसमें जो है upper level पे 2 bedrooms हैं, very good size। उसका middle portion में आपका जैसा यूजुअली होता है लिविंग डाइनिंग किचन वगैरह जिस तरह से, और उसके बाद फिर काफ़ी हद तक रेनोवेटेड हाउस है ये, गुड साइज बैकयार्ड में आपका टूल शेड भी है, बड़ा अच्छा सा बना हुआ, फ्रंट इसकी बहुत बड़ी है, 6 कारें आप गाड़ी में ड्राइवे में खड़ी कर, 6 कार्स ड्राइवे प्लस अ सिंगल कार गराज, वंडरफुल लोकेशन, कैनेडी एंड क्लारेंस इन ब्रैम्पटन। कीमत वगैरह के बारे में हम आपको बाद में बतलाएंगे। रीजनेबल होगा घर, इट्स कमिंग सून। आप हमें कॉल कर सकते हैं इसकी मालूमात के लिए 416-704-0651। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। और फिर मैं साथ ही ये बताता चलूँ कि बहुत अच्छी मार्केट है, इंटरेस्ट रेट अभी भी लो है, और आप मार्केट में घर को लाना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। अभी मैंने कल ही 2 प्रेजेंटेशंस दी थी लिस्टिंग्स की, सो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने घर को आप मार्केट में लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है ये, और अच्छी कीमत आपको मिल जाएगी। 416-704-0651। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। जी शैला जी। अमन, मैंने सोचा कि हम पहले हम अपने स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे साए में खिलने वाले कौन से फूल होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, रेहान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन कर लिया वेलकम हमें। टू टी टॉक। बहुत बहुत और शुक्रिया रेहान। जितने लोग हमारे साथ चाय पे इस वक्त आए हैं, हमने यानी कि अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू ने आपको चाय पे बुलाया, आपके आने का शुक्रिया। और चाय पे बातें हो रही हैं, आप भी हमसे बात कर सकते हैं बाय कॉलिंग द नंबर, स्टूडियोज नंबर 647-273-2393 पे कॉल कर सकते हैं। बेशक। चाय पे क्या बात करना चाहते हैं, अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी। अच्छा अहमद, पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बात करूंगी बिल्कुल। कि फैशन क्रेज मेन एंड लेडीज वेयर, यानी कि ज़बरदस्त कलेक्शन उनकी पहुंच चुकी है, और आप छोटी बड़ी तकरीबात और मेहंदी और माइयों सब चीज़ों के लिए आप जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं 647-704-0364 पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, क्योंकि बाय अपॉइंटमेंट ओनली। दूसरी चीज़ ये है कि शेरवानीज़ की दूसरी कलेक्शन पहुंच चुकी है, और तमाम इवेंट्स के लिए, तो उसके लिए भी आप यही नंबर कॉल करेंगे फैशन क्रेज पे 647-704-0364 पे। फिर हम बात करेंगे इंडिया बाजार फ्रेश पिक। जी बिल्कुल फ्रेश पिक, क्योंकि कई मुल्कों से वहाँ पर फ्रेश सब्जियां और फ्रूट आते हैं आप लोगों के लिए, और इंडिया बाजार थैंक यू कि आप ये करते हैं कि दूसरे मुल्कों से भी हमें फ्रूट और सब्जियां ला के खिलाते हैं। 10405 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन नॉर्थ,
ओंटारियो। उनका फ़ोन नंबर है 9058401116। छोटी बड़ी हर साइज़ की केटरिंग करते हैं। ईट इन रेस्टोरेंट है, मिठाई का सेक्शन, ज़बरदस्त फ्रेश मिठाइयाँ सामने आपके बन भी रही होती हैं और बिक भी रही होती हैं। इसके अलावा साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल, और खूबसूरत सेटअप, वेल ऑर्गेनाइज और सेल्फ कंटेन बिल्डिंग, लॉट्स ऑफ पार्किंग, कोई आपको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ज़रूर जाएं वहाँ, और शो टीम ऑफ 2 का नाम भी लेना ना भूलें। और ग्रोसरी कर सकते हैं आप वहाँ से, खाना ख़रीद सकते हैं आप वहाँ से, हर चीज़ ज़रूरत की ग्रोसरी के हवाले से। और उनकी दूसरी लोकेशन टोरंटो में इज़लिंगटन एंड एल्बियन के इंटरसेक्शन पर है। तो थैंक यू इंडिया बाज़ार प्रोवाइडिंग अस इवन इन दिस पैंडेमिक। और पैंडेमिक के लिहाज से तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पे लिए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मोहसिन 12416506322 वन स्टॉप शॉप है ये। कहाँ, किसकी, किस चीज़ की? RRSP, RESP, लाइफ इंश्योरेंस एंड मॉर्टगेज। जी बिल्कुल, ये सब कुछ आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। फिर हम संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म 905-790-8885। कहीं भी होंगे आपके टैक्सेस, ये आपको करके देंगे। कॉरपोरेशन है, छोटा बड़ा बिजनेस, जो कुछ पर्सनल, सब कुछ आपके काम आएंगे ये। और फिर हम बात करेंगे मुकर्रम बुखारी मॉर्टगेज के हवाले से। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए 6476490390 पे, और अथर जाफरी 6472089724 फॉर रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ। और फिर हम कहेंगे कि अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, आपकी खिदमत कर रहे हैं मोर देन 25 ईयर से रियल एस्टेट के हवाले से। रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 4167040651। अच्छा, हमने ये वादा किया था अहमद, कुछ आप कहना चाहते हैं? मैंने ये वादा किया था कि जाने से पहले मैं ये शेयर करूंगी कि साए में खिलने वाले फूल, लाइक समटाइम्स ये प्रॉब्लम होता है ना कि भाई यहाँ तो धूप नहीं आती, और ये देख के लेना चाहिए। हमें मालूमात नहीं होती ना अगर, तो हम इतना पैसा भी लगाते हैं, डिगिंग भी करते हैं, पानी भी देते हैं, लेकिन लगता है कि ब्लूम नहीं हो रहा। तो हर प्लांट को, हर बुश को आपने ये देख के, ये पूछ के लेना है या पढ़ के लेना है कि ये कहाँ लग सकते हैं, कहाँ पर ये अच्छी तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो यूजुअली समर में यही होता है कि आप फ्लावरिंग बुशेस जो है ना वो लगाना चाहते हैं, तो उसमें साए में खिलने वाले फूलों का मैं नाम बता रही हूँ आपको। बहुत सारे नाम है, देखिए हमें पता ही नहीं था, बहुत सारे नाम हैं जो कि आप ढूंढें और फिर उनको ला के लगाएं। तो इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, जो कि बेचारे साए में खिलेंगे तो उनको तो इतनी मेंटेनेंस नहीं चाहिए। फोशिया एक है, फिर है फॉक्स ग्लोव, फिर एज टाइलबी एंड लेडीज मेंटेले, ये भी एक फूल है। प्रिम रोज बहुत कॉमन फूल है। फिर लिली ऑफ द वैली, ये भी बहुत नाजुक, बहुत प्यारे होते हैं। अल्पाइन फॉरगेट मी नॉट, ये भी पॉपुलर है, और मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो वाइट होते हैं, पर्पल होते हैं, पिंक होते हैं, लेकिन के कलर्स भी बहुत प्यारे होते हैं। सोलोमन सील एक है, और उसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊं कि जी ग्रेशियन विंड फ्लावर, ये भी बहुत प्यारा होता है। लंग वॉन्ट, आप नाम ये नोट कर लें और फिर आप जाके बस एग्जैक्टली इनको उठाएं और किसी भी कोने पे लगा दें जहां पे धूप नहीं आती है। दूसरा है वायला, VIOLA। तो ये सारे फूल जो है ना, आप जब आपको भूल भी जाएं तो आप YouTube पे जाएं, शो टीम ऑफ 2 टी टॉक करें, जुलाई 10 का सेगमेंट देखें, और आपको पता चल जाएगा कौन से फूल आपको खरीदने हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, शो टीम ऑफ 2 टी टॉक पे जाकर, और अपने तमाम दोस्तों और तमाम कुलीग्स से ये ज़रूर कहें कि जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लेकर तो आए थे चेरी, अहमद लेकर बात करें चेरी पे, या मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही, आप कहाँ लेके आई हैं? मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ, अच्छा, बहुत ठीक, सारी चेरीज लेकर आई ठीक। हूँ। कैसे लेकर आई हूँ, जब मैं ये बात करूंगी ना, तो आज के बाद से जो लोग ये सुन रहे हैं या जो लोग बाद में भी हमारे प्रोग्राम को सुनेंगे और देखेंगे, वो जरूर अपनी टेबल पे चेरीज लेकर आएंगे पहले से ज्यादा। अच्छा, हाँ, एक्सरसाइज करने वाले या मेहनत कश, अहमद आपका इंटरेस्ट मुझे पता है, आपकी आंखें
ओपन अप हो रही हैं ज्यादा, एक्सरसाइज करने वाले या मेहनत का जॉब करने वालों के लिए चेरी जो है ना, इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये ताकत देती है ना। अच्छा, मैं सोचती थी ये इतना एक्सपेंसिव फ्रूट क्यों है, इसको बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट कहा जाता है। हो सकता है इसीलिए कि इतने इसके फवायद हैं और लोग जो है ना इसको इस तरह से एज ए विटामिन खाने के। हड्डियों के इमराज, जोड़ों के दर्द और नींद ना आने वाले, मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं बेच रही हूँ इनको, लेकिन मैंने सोचा मैं इस तरह से लिखूँ ना कि आप लोगों को फौरन जितना भी जो आपके जॉइंट पेन है और नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को भी इसका बहुत फायदा है। तो इसमें विटामिन ए, ई और सी की परसेंटेज बहुत है, ठीक है। फिर ये जैसे एक पेन किलर होता है ना, ये वो फ्रूट है। कोई भी दर्द जो होता है ना, उसमें अगर आप ये खाएं तो ये आपको सूदिंग देता है। देखें, ये बात नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी कि इस हद तक ये अच्छा है। मुझे तो ये लगता है कि एक्चुअली पता है क्या, चेरी डेकोरेशन में बहुत इस्तेमाल होता है आपके डिजर्ट में। चेरी जो है ना वो एक लाइफ स्टाइल फ्रूट है कि बस अच्छा लगना है, पार्टियों में सजाया हुआ है प्लेट में। वरना आम लोग जैसे स्ट्रॉबेरी खाई जाती है, वो भी बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, और ब्लूबेरी भी खाई जाती है, लेकिन चेरी को इतना ज्यादा नहीं। और मोस्टली ये देखा गया है कि इसको फीमेल ज्यादा पसंद करती है चेरी को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई एक उसका जर्रा खट्टा जरूर निकल आता है, लेकिन उसको ये सोच के निकल जाए कि ये फायदेमंद बहुत है। अच्छा, इंसुलिन को बैलेंस रखता है जिस्म में, यानी कि शुगर वालों के लिए भी ये बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और ये पूछ कर उनसे कि ये आपको पता चला है टी टॉक में, तो बताइए कि क्योंकि देखिए हर एक का शुगर लेवल, हर एक की और भी कोई कंडीशंस होती हैं हेल्थ, तो जब तक आप मशवरा डॉक्टर से, एक्सपर्ट से नहीं लें, किसी चीज पे अमल नहीं करना है आपने, इसके बारे में सोच के मालूमात लेके एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके फिर आप इन चीजों को। लेकिन ये मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको, ठीक है। और कैंसर से लड़ता है, क्या क्या चीजें आजकल चेरी अल्लाह ताला ने हर चीज में बहुत खासियत रखी है। कैंसर से लड़ता है ये। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे इसकी समझ में आई ना, कि वो ये है कि इंसुलिन को बैलेंस रखता है। और दूसरे ये कि देखें, जोड़ों का दर्द आम है खवातीन में, एक एज के बाद हर खातून के जोड़ में दर्द होता ही होता है, सिस्टम है, कुछ कैल्शियम की कमी हो जाती है या नींद ना आने का मसला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि चेरी वन स्टॉप शॉप लग गई मुझे। मैं बहुत खुश हुई जब मैंने चेरी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। हमारे यहाँ चेरी जो है लगी हुई गमले में, फ्रेश चेरीज आती हैं, छोटी छोटी सी, और वो अहमद वो चेरीज नहीं है, अच्छा, वो सॉरी स्ट्रॉबेरी की बात करो। चेरीज हमारे नेबर में, हाँ, यस स्ट्रॉबेरीज हैं हमारे पास, रास्पबेरीज हैं हमारे पास ब्लैकबेरीज हैं, और बैकयार्ड माशाल्लाह, और हमारे पास इस साल ग्रेप्स भी हैं, और माशाल्लाह एप्पल्स तो हमारे पास प्लम लगाया हमने। अब की प्लम हमने पहले भी लगाया था, लेकिन क्योंकि प्लम के भी 5 साल बहुत उसने बड़ा हमें फायदे, फ्रूट दिया। लेकिन ये कि चेरीज वी ट्राइड कपल ऑफ टाइम, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन कि वो ब्लूम नहीं हो सके। लेकिन इन माय नेबर इतना चेरी उतरती है उसके ऊपर से, इस कदर चेरी उस पर आती है, नी प्रोड्यूस होती है, और उतना ही हमारे मुंह में पानी भी आता है उसको देख के। मगर माय नेबर्स व्हेनेवर वो जब भी तोड़ते हैं तो हमें एक बास्केट भेजते हैं भर के। एनीवेज, तो आज से आपके टेबल पे सारे समर जो सीजन पे चेरीज हम उनको जो है अपने एप्पल्स देते थे। अब सीजन से जब चेरी आती है ना, तो आपने अपने टेबल पे रखनी है ताकि आप एक एक मुंह में डालते हैं। दिस माय फेवरेट, मुझे तो बहुत पसंद है। वेरी गुड। आई एम अ फ्रूट लवर, और जब मुझे पता चल जाए ये फ्रूट इतना फायदा, ये तो अहमद को पता है कि मेरी प्लेट खाने से पहले मेरी प्लेट भरी होती है फ्रूट से। आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, it is good, खाने से पहले ये भी पता कर लेंगे। शैला को फ्रूट्स बहुत पसंद है। हाँ, सोते सोते कहेंगे कि ये भी खा लूं। हाँ, मैं कोई खाना नहीं खाती, 5-6 बजे आई ट्राई माई बेस्ट इंस्टेड ऑफ लाइक इन स्पाइट ऑफ वीकेंड्स, लेकिन जब मैं फ्रूट देखती हूँ ना तो मेरी कोई डाइट नहीं रह जाती। तो इतनी सारी बातें आपसे शेयर करनी थी, और बहुत प्यारा टाइम आप लोगों के साथ गुजरा मेरा।
बहुत मज़ा आया आप लोगों का साथ, मेरे साथी जीते रहें और खुश रहें। जी अहमद, खुदा हाफिज करने का हाँ, उससे टाइम है। पहले मैं थोड़ी सी जॉगिंग दिखा देता हूँ मैं मोटिवेशन के लिए, और फिर स्टेशन आईडी करते हैं और फिर जी, हम खुदाफिज कर लेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके। Thank God I'm doing my usual 5K every second day for years. Just improves your immune system. Keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. You're the best. Thank you. Thank God I'm doing my usual 5K. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house. The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी जान। जी अहमद, बस आप अच्छा, खुदा खुदा हाफिज करेंगे, और क्योंकि हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। सही। तो जनाब जाने का वक्त हो गया, और आपने इस नोट के साथ मैं रुखसती चाहूँगा आप लोगों से, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। थर्सडे को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमें, ठीक 10:30 बजे इंशाल्लाह ईस्टर्न टाइम। तो अभी आपने जॉगिंग देखी जी? कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स ऑनेस्टली। और वॉकिंग और जॉगिंग जो है बेसिक से और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो वह ज़रूर निकालिए अपने लिए। और साथ ही कहूँगा कि रियल इस्टेट के बारे में कभी कोई मालूमात लेनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ख़रीदना फरोख्त करना, ये सब कुछ जो है घरों के लिए, चाहे आप अपग्रेड करना चाहते हैं, चाहे इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लिविंग को, आप एक अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब आपको मूव करना है किसी छोटे घर में, नो प्रॉब्लम, वी विल come, we will give you the free market evaluation at no obligation to you. घर बेचते वक्त और ख़रीदते वक्त हम आपके साथ साथ आपके बजट के मुताबिक आपको घर ढूंढ के देंगे जनाब, आपके ड्रीम जो है विल कम ट्रू। सो गिव अस अ कॉल 416-704-0651. अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू। दुआएं हैं आप लोगों के लिए, परवरदिगार आप लोगों को सेहत, इज़्ज़त, खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी करे, आप लोगों को महफूज रखे रब्बुल इज़्ज़त, हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ीमान अल्लाह। जी अहमद, आपने तो खुदा हाफिज कर लिया। बस एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि डेविस फैमिली फार्म सनफ्लावर फेस्टिवल नियर टोरंटो, ओवर 1 मिलियन सनफ्लावर ब्लूम है, जाएं ज़रूर देखें। और अच्छा, ये जाने से पहले ये शेयर करना ज़रूरी है कि स्कूल बसेस इन पील आर गोइंग टू हैव कैमराज ऑन स्टॉप आर्म। जो बस का आर्म होता है स्टॉप साइन के साथ, अब उसके ऊपर कैमरा लगेगा गुड आइडिया, सेफ्टी के लिए। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत साथी हमारे साथ, और आज का प्यारा मौसम, ये सब चीज़ों ने मिलके आज शो टीम ऑफ टू टी टॉक में जो अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको बुलाया, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता चला गया। खालिद अजीज साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, खूबसूरत शायरी और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर वो आए। और अगर आपको उनके बारे में मालूमात चाहिए तो 416-704-0651, या रियल इस्टेट के हवाले से कोई भी बात करनी है तो एक ही नंबर है 416-704-0651। जाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि आपके साथ आते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, गुजरता ही चला जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, जीते रहें, खुश रहें और खुश रखें। अहमद एंड शाहला जाफरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम शो टीम ऑफ टू टी टॉक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि स्कूल बसेस
बहुत अच्छी आइडिया जिसने भी लगाया है। इसको मैं दोबारा शेयर करूंगी, उसमें इस पे डिस्कस करेंगे हम। शो भी बहुत अच्छा हुआ आज का हाँ माशाल्लाह। हाँ, अच्छा हुआ। ब्यूटीफुल शो। एक बात मुझे शेयर करनी है, सी पैक मंसूबे के लिए जो सबसे अहम तरीन सिटी गवादर, लास्ट 24 आवर में पॉजिटिव केसेस मोर देन 58% पाकिस्तान में देखें आप। अच्छा खैर, अब ये तो पुरानी खबर हो जाएगी।